चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डू ट्यूब ऑफिशियल। दोस्तों, गोदी मीडिया का हाल कुछ ऐसा ही होना चाहिए। पत्रकारिता का नाम बदलकर अब चाटुकारिता कर देनी चाहिए। हमारी भावनाओं के साथ इतिहास में शायद ही ऐसा कभी खिलवाड़ हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी की भक्ति देखिए, क्या भक्ति है, कितना लीन है पूजा में। रिपब्लिक भारत वाले बता रहे हैं, रामलला के दर्शन करने पहुंचे हनुमान, देख हक्का बक्का रह गई यूपी पुलिस, बोली जय श्री राम। दोस्तों, कहने को तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद हमेशा एक सशक्त मीडिया से मजबूत होती है। इस चाटुकारिता के युग में क्या हम अपने देश को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं आज हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग 161वें नंबर पर क्यों है। इन चाटुकारों को तो सुनो। इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का 3 दशक पुराना प्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा दिन आने। दोस्तों, मीडिया के शोर में सिर्फ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सुनाई और दिखाई देंगे। राम मंदिर तो एक बहाना है, 2024 का इलेक्शन जिताना है। ये हैं संत स्वामी भद्राचार्य। इनको आज से पहले हम एक तेजस्वी ज्ञानी और महात्मा समझ रहे थे, लेकिन दोस्तों, राजनीति और भोग का कद इस काल में भगवान से भी बड़ा हो चुका है। इनको तो जरा सुन लीजिए। 24 का चुनाव जीत जाएंगे महाराज, और 350 सीट से ऊपर आएगी। ये है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय। इनके अनुसार पीएम मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं। क्या आपको समझ में आया ये ट्रस्ट के अध्यक्ष कैसे बने? प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। ये क्या बात करता है यार? इस दुनिया में अगर तुम सच धीरे से बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, और अगर झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे तो सब मान जाते। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को गौर से सुनना। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मोदी जी के कहने का मतलब है कि भगवान हमसे नाराज थे क्योंकि उनकी जन्मभूमि पर हमने मंदिर बनाने में इतनी देर कर दी, लेकिन अब बन गया है तो हमें क्षमा कर देंगे। जरा सोचिए, जो स्वयं पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनका मंदिर बनाकर हम उन्हें अपना पुरुषार्थ जता रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। घोर कलयुग है। दोस्तों, अब जरा बुद्धिजीवियों की बात सुनिए और मीडिया की हालत समझिए। इस देश की जो मौजूदा सत्ता है वो इस देश को विभाजनकारी माहौल में इस तरह से डुबो देना चाहती ताकि लोग बिना कुछ सोचे एक पक्ष में वोट दें। और ऐसे में जो मीडिया का मूल कर्म है, सवाल उठाने वाला, सत्ता से सवाल उठाने वाला, वो खत्म हो गया है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता का खतरा होगा, गोदी मीडिया आपको सड़कों पर भी दिखेगा। अभी तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, भक्ति में लीन है। ये इस तरीके से दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे गुणगान गाएगा, प्रधानमंत्री आवास के सामने चरण चुंबक बन के लेट जाएगा और कहेगा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नई ट्रिक लाइए, आप जब तक सत्ता में हैं तभी हम सुरक्षित हैं। चाटुकार, पत्रकार और मीडिया इलेक्शन का खाका तैयार कर रही है कि मोदी जी जीतेंगे कैसे। अगर 400 पार का नारा बीजेपी को सार्थक करना है तो दक्षिण में भी स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। 2014 का चुनाव एंटी इनकम्बेंसी वाला था, यानी कांग्रेस को हटाना है, मोदी को लाना है। 2019 में राष्ट्रवाद की लहर थी, दरवाजे पर पाकिस्तान खड़ा था, उसे हराने के लिए मोदी को लाना था। लेकिन 2024 का चुनाव पहला चुनाव होगा जो भगवा पर यानी धर्म पर लड़ा जाएगा। दोस्तों, देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया खुलेआम सत्ताधीशों के इशारे पर काम कर रही है। जनता को आशा होती है कि मीडिया जनता के सवालों को सत्ता के सामने मजबूती से रखेगी, लेकिन क्या आज के दौर में मीडिया हमारे सवालों को सत्ताधीशों से पूछ रही है? बिल्कुल भी नहीं। बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं वो दहला देने वाले हैं। भयानक बेरोजगारी है। आप इन नौजवानों के सवालों का जवाब न दें, इसलिए आप उन्माद फैला रहे हैं। आप इस देश में जो गरीबी की स्थिति है, जो भूखमरी की स्थिति है, जो तमाम इस तरह की स्थितियां हैं, वहां पर आप मतलब अब मैं क्या कहूँ, फिर मैं कहूँगा कि IMF ने कहा है कि आपके पास 2008 में आप पर जो कर्जा है और आप
की जो जीडीपी है वो बराबर होने जा रही है। ये कई पीढ़ियों तक आप कर्जदार बना रहे। इन सारे प्रश्नों पर सवाल ना हो कि जो शैतान सिंह जिन्हें परमवीर चक्र मिला था उनका जो मेमोरियल था उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। हजारों किलोमीटर जो किया वो तो किया है, उस मेमोरियल पर कब्जा कर लिया, उसे नो मैंस लैंड पे घोषित कर दिया और आपकी सरकार चाइना का चा बोलने को तैयार नहीं। दोस्तों अगर इनसे प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा तो इनका जवाब क्या होगा ये देखिए। साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। पेड़ भी जगमगा रहे हैं क्योंकि प्रभु राम आ रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। कोई मूल मुद्दों की बात नहीं है, एक कैसेट बजा देते हैं। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।